सरकार ने अभी अभी हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी 0% कर दिया है। इसका मतलब क्लियर है कि गवर्नमेंट भी ये मानती है कि आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी सिर्फ गरीब को नहीं बल्कि मिडिल क्लास और रिच को भी फाइनेंशियल रिस्क में डाल सकती है। अभी कुछ महीने पहले हमने देखा ही था कि सैफ अली खान जिनके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, उनके पास तक हेल्थ इंश्योरेंस है। तो हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पास तो ये होना मस्ट है। अच्छी बात यह है कि काफी सारे लोग ये बात समझते हैं, बस दिक्कत यह है कि मार्केट में हजारों पॉलिसीज हैं। लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके लिए कौन सी बेस्ट है। सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं एचडीएफसी, केयर और आदित्य बिरला के प्लान्स के बीच। तो ये काम मैंने आपके लिए आसान कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा प्लान आपके लिए परफेक्ट फिट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं इन तीन इंश्योरेंस का इन डेप्थ डिटेल कंपैरिजन, वो भी 12 अलग अलग पैरामीटर्स पर। इस रिसर्च के लिए मैंने डिटो इंश्योरेंस वेबसाइट से हेल्प ली है। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही काम की बात, क्या आपको पता है ऐसी कौन सी टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। नंबर 1 है को पेमेंट। किसी पॉलिसी में अगर ये फीचर है तो इसका मतलब है कि आपका बिल कंपनी 100% सेटल नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पॉलिसी में 30% को पेमेंट क्लॉज है तो 1 लाख के बिल में से 30 के आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए ये क्लॉज किसी अच्छी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। आपको आज पॉलिसी सस्ती पड़ेगी बट कल महंगी पड़ सकती है। सेकेंड है रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन। अगर आपकी पॉलिसी में शेयर्ड अकोमोडेशन का रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन है और केवल सिंगल प्राइवेट रूम अवेलेबल है हॉस्पिटल में, तो आपका रूम एंड एसोसिएटेड एक्सपेंसेस कवर नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपके रूम रेंट पे कोई कैपिंग लगी हुई है, जैसे रूम रेंट लिमिट अप टू 5,000 रुपीज पर डे, और हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम अगर आपका रूम का रेंट 10,000 रुपए पर डे होता है, तो यहाँ आपको सिर्फ रूम रेंट एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपके हॉस्पिटल का जो टोटल बिल बनेगा उसका 50% आपको पे करना होगा। इसलिए ध्यान रखना कि ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपकी पॉलिसी में ना हो। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज डिजीज विद सब लिमिट्स। कुछ पॉलिसीज में सारी बीमारी का खर्चा 100% कवर नहीं होता, कुछ परसेंटेज कवरेज ही होता है। इन बीमारियों की लिस्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट में होती है, इसलिए ये आपको अच्छे से चेक करनी है कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन भी आपकी पॉलिसी में नहीं होनी चाहिए। इन 3 पैरामीटर्स के अलावा एक हेल्थ इंश्योरेंस में और भी कई सारे टर्म्स होते हैं जिन्हें हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी में इंडिविजुअली जाके चेक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए यहाँ एक्सपर्ट असिस्टेंस जरूरी है। यहाँ आपकी हेल्प कर सकता है डिटो। डिटो की वेबसाइट से आप फ्री 30 मिनट कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। ये ज़ेरोदा बैक्ड और IRDA सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है। ये आपकी नीड समझ के सिंपल डेटा बैक्ड एडवाइस देते हैं। ये बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह बार बार कॉल करके परेशान नहीं करते, और जरूरत पड़ने पर इनकी डेडिकेटेड क्लेम टीम आपकी क्लेम्स में भी हेल्प करती है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमने समझ ली जो देखनी चाहिए अपनी पॉलिसी में। अब कंपेयर करते हैं टॉप 3 हेल्थ इंश्योरेंसेज HDFC ऑप्टिमा सिक्योर, केयर सुप्रीम और आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स को 12 अलग अलग पैरामीटर्स पर, ताकि इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाए कि इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट है। पैरामीटर 1 है सम इंश्योर्ड रेंज। सबसे पहले बात करते हैं कवरेज अमाउंट की। HDFC ऑप्टिमा सिक्योर देता है 5 लाख से 2 करोड़ तक का कवर, केयर सुप्रीम देता है 5 लाख से 1 करोड़ तक का कवर, और आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स देता है 5 लाख से लेकर 6 करोड़ तक का कवर। अब आप सोचिए 6 करोड़ तक का कवर मतलब एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अगर आपको लॉन्ग टर्म और हाई टिकट मेडिकल केयर की प्लानिंग करनी है तो यहाँ आदित्य बिरला क्लियरली विनर है, लेकिन उसका प्रीमियम भी काफी हाई होगा। सेकंड पैरामीटर है को पेमेंट। को पेमेंट अभी हमने समझा था, उसका मतलब होता है कि क्लेम के टाइम आपको खुद भी बिल का एक पार्ट देना पड़ता है। गुड न्यूज ये है कि इन तीनों ही प्लान्स में मैंडेटरी को पेमेंट नहीं है, मतलब जब क्लेम आएगा पूरा बिल इंश्योरेंस कंपनी ही सेटल करेगी, आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। पैरामीटर 3 है रूम रेंट लिमिट। कई पॉलिसीज में रूम रेंट लिमिट होती है, जैसे सिर्फ 5,000 पर डे तक का रूम कवर होगा, और जब आप उससे महंगा रूम लेते हो तो पूरा बिल प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले समझा था। अच्छी बात यह है कि इन तीनों ही प्लान्स में आपको ये टेंशन नहीं है। यहाँ है एनी रूम अलाउड, मतलब चाहे आप जनरल वार्ड लो या प्राइवेट AC रूम, दोनों कवर्ड है। पैरामीटर 4 है डिजीज वाइज सब लिमिट्स। कई पॉलिसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए कैप लगा देती हैं, जैसे कैटरेक्ट के लिए सिर्फ 50,000 कवर होगा, ये किसी और बीमारी के लिए स्पेसिफिक कवर होगा। गुड न्यूज ये है कि इन तीनों प्लान्स में कोई भी डिजीज वाइज सब लिमिट नहीं है। आपके लिए इसका मतलब है कि जो भी सम इंश्योर्ड आपने लिया है वो पूरा का पूरा आप किसी भी एक ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हो। पैरामीटर 5 है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का खर्चा, जैसे डॉक्टर कंसल्टेशन, ब्लड टेस्ट, MRI एक्सेट्रा। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है एडमिट होने के बाद का खर्चा, जैसे मेडिसिन, फॉलोअप्स, फिजियोथेरेपी एक्सेट्रा। अब ये कितने दिन तक कवर होते हैं? HDFC और केयर दोनों में 60 डेज प्री और 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, लेकिन आदित्य बिरला में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज तक कवर्ड है। मतलब अगर डॉक्टर ने आपको 3 महीने पहले से ही टेस्ट कराने स्टार्ट कर दिए थे तो वो भी क्लेम में इंक्लूड हो जाएंगे। पैरामीटर 6 है डे केयर, डोमिसिलियरी एंड आयुष। डे केयर सर्जरीज जैसे कैटरैक्ट, डायलिसिस,
घर से ट्रीटमेंट यानी डोमिसिलरी और आयुर्वेदा और होम्योपैथी जैसे आयुष ट्रीटमेंट्स, ये सब तीनों प्लान्स में पूरे सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। यानी अगर आपको घर पे ही ऑक्सीजन थेरेपी चाहिए या किसी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का ऑप्शन चाहिए, तीनों पॉलिसीज आपको कवर करेंगी। पैरामीटर 7 है एनुअल हेल्थ चेकअप्स। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, क्योंकि इंश्योरेंस का काम सिर्फ बीमारी के टाइम हेल्प करना नहीं, बल्कि आपको बीमारी से बचाना भी होना चाहिए। इसलिए अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपको फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप देती है तो ये एक प्लस पॉइंट है। HDFC में फ्री चेकअप्स मिलते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर से। केयर में आपको एड ऑन लेना होगा। एंड आदित्य बिरला में फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप शुरू से ही इंक्लूडेड है। मतलब अगर आपको रेगुलर प्रिवेंटिव चेकअप्स की वैल्यू है तो आदित्य बिरला यहाँ सबसे आगे है। पैरामीटर 8 है रिस्टोरेशन बेनिफिट। रिस्टोरेशन का मतलब है कि अगर आपने एक बार अपना कवर यूज कर लिया तो वो फिर से वापस रिस्टोर हो जाता है, ताकि आप दोबारा यूज कर सकें। HDFC में 100% रिस्टोरेशन है, पर सिर्फ एक बार। केयर सुप्रीम में रिस्टोरेशन अनलिमिटेड है। एंड आदित्य बिरला में भी अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है, और इंटरेस्टिंगली सेम इलनेस के लिए भी यूज हो सकता है। फैमिली फ्लोटर प्लान्स में ये फीचर काफी काम का है, क्योंकि एक साल में एक से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। पैरामीटर 9 है क्यूमुलेटिव बोनस। क्यूमुलेटिव बोनस या नो क्लेम बोनस का मतलब है कि अगर आप क्लेम नहीं करते तो अगले साल कवरेज बढ़ जाता है। HDFC और केयर दोनों में ही हर साल 50% इंक्रीज होता है, अप टू मैक्सिमम 100%। एंड आदित्य बिरला में हर साल 100% इंक्रीज होता है, अप टू मैक्सिमम 500% तक। ये सेम बेनिफिट आप केयर सुप्रीम में भी ले सकते हैं, एक एड ऑन लेके। फिर आपको उसमें भी मिलेगा हर साल 100% बोनस, अप टू मैक्सिमम 500%। मतलब अगर आपने एक 10 लाख का प्लान लिया तो कुछ सालों में वो 50 लाख तक बन सकता है बिना प्रीमियम बढ़ाए। पैरामीटर 10 है वेटिंग पीरियड्स। सभी प्लान्स में वेटिंग पीरियड्स ऑलमोस्ट सेम है। इनिशियल 30 दिन जहां एक्सीडेंट के अलावा कुछ कवर नहीं होता। स्पेसिफिक डिजीजेस या स्लो ग्रोइंग बीमारीज के लिए लाइक पाइल्स के लिए 24 मंथ्स, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 36 मंथ्स। यहाँ कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ये वेटिंग पीरियड हर इंश्योरेंस प्लान्स में होते ही हैं। पैरामीटर 11 है स्टैंड आउट फीचर। अब आती है बात यूनिक फीचर्स की। HDFC ऑप्टिमा सिक्योर में मिलता है सिक्योर बेनिफिट। डे 1 से ही 2x कवर, 10 लाख के प्लान इज इक्वल टू 20 लाख का कवर। कंज्यूमेबल्स यानी ग्लव्स, सिरिंजेस कवर इंक्लूडेड। एंड होम हेल्थ केयर ऑप्शंस। केयर सुप्रीम की बात करें तो अनलिमिटेड ई कंसल्टेशंस, वेलनेस प्रोग्राम, फिटनेस कोचिंग, न्यूट्रिशनिस्ट एक्सेस एंड क्लेम शील्ड यानी नॉन पेबल आइटम्स का कवर। आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स की बात करें तो हेल्थ रिटर्न्स, अगर आप हेल्दी रहते हो तो नेक्स्ट प्रीमियम पे डिस्काउंट अप टू 100%। क्रॉनिक केयर एड ऑन, BP डायबिटीज जैसी कंडीशन के लिए डे 1 कवर, कैंसर बूस्टर, कंपैशनेट विजिट, क्यूरेबल इक्विपमेंट कवर जैसे एडवांस ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। पैरामीटर 12 है एड ऑन्स एंड कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर फैमिली की नीड्स अलग होती हैं। HDFC में है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, OPD प्लान, डिडक्टेबल ऑप्शन। केयर में है इंस्टेंट कवर यानी 30 दिन में BP डायबिटीज कवर, OPD कंसल्टेशन, रिड्यूस PED वेटिंग एटसेट्रा। एंड आदित्य बिरला में है कैंसर बूस्टर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, क्रॉनिक केयर, सेकेंड ओपिनियन, वैक्सीन कवर, पर्सनल एक्सीडेंट और भी बहुत सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। मतलब आदित्य बिरला कस्टमाइजेशन के हिसाब से सबसे फ्लेक्सिबल। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, आपके लिए बेस्ट प्लान डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पर। HDFC ऑप्टिमा सिक्योर, अगर आपको एक सिंपल, हैसल फ्री और सिक्योर प्लान चाहिए जिसमें 2x कवर और होम केयर जैसे यूनिक फीचर्स हों। केयर सुप्रीम, अगर आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन और फिटनेस ओरिएंटेड फीचर्स चाहिए बैलेंस कॉस्ट के साथ। एंड आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स, अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मैक्सिमम कवरेज और क्रॉनिक इलनेस के लिए एडवांस फीचर्स चाहते हो। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस में सिर्फ चीपेस्ट प्रीमियम देख के डिसीजन लेना गलती है। पॉलिसी में वो फीचर्स होने चाहिए जो आपके काम के हैं। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जैसे डिटो आपको बिना स्पैम कॉल के फ्री काउंसलिंग देता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है।